कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल है नीट की कहानी लिखना, पानी पे पानी से पानी लिखना। तो ऑनलाइन कोचिंग्स जो हैं क्या उनके नुकसान हैं कोई? यस मैम। तो एज अ फीमेल एम्प्लॉय आपको कैसा मतलब प्रेशर या फिर कैसा इन्वायरमेंट मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट में? बट स्टिल वी हैव टू डू ट्वाइस और थ्राइस टू प्रूव। हैंडल करने वाला तो पॉइंट ही नहीं है यहाँ पर, ये तो होता ही है, बस यही हो कि चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको उतना रिकॉग्निशन ही नहीं मिलेगा। वही कि जब हमें सेंटर एलोकेशन की बात हुई तो हमें कोटा दिया ही नहीं। बहुत बार ऐसे सोशल मीडिया पे देखा गया है कि कुछ टीचर्स जो होते हैं कई बार वल्गर कमेंट कर देते हैं, वल्गर इशारे कर देते हैं या फिर डायरेक्ट गाली दे देते हैं बच्चों को। They think about women's safety in this case. आपको ऐसा लगता है? मैम सेफ तो दिल्ली में भी नहीं है ना फिर। फ्रॉम दिस कई जगह हमें एज अ काउंसलर भी वर्क करना पड़ता है। वी हैव टू कॉल स्टूडेंट पेरेंट्स। कभी कभी ये बहुत अनोइंग भी होता है, पेरेंट्स कुछ भी बोल देते हैं, बिल्कुल नहीं हो पाता है। वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल नहीं है। मैंने 9 आवर 10 आवर 9 आवर तो मैंडेटरी है। अपार्ट फ्रॉम मैंने 2 to 3 आवर्स घर जाके भी काम किया है, तो कोई बैलेंस नहीं है। वो जो एक दिन की लीव मिलती है उसमें आप अपने घर के अपने सेल्फ कुछ भी ज़रूरी काम करिए, कई बार वो भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आपने कभी फील किया है कि उनका जो स्टडी मटेरियल है वो बच्चों को मिसगाइड कर रहा है या फिर उनका जो एक सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको बिगाड़ रहा है? कंटेंट क्या दिया था? और ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है कि रैंक्स बिकती हैं, है ना। टॉपर्स की रेट कार्ड्स बने हुए हैं कि भाई तुम टॉपर हो तो इतना ले लो, है ना। अब आप तो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, नाच गाने में ही आपकी कोचिंग अभी चल रही है। एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट की एनसीईआरटी बुक में क्या डिफरेंस आप फील करते हो? मैम एक एवरेज स्टूडेंट पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट करके रखता है, उसके लिए हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और जब टाइम आता है ना रिवीजन का, तो वो रिवीजन नहीं करता है, वो फिर से रिवीजन करता है। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा भटकाती है। क्राउड बहुत है, रिजल्ट नहीं ओके। आपने देखा होगा कि उसमें 1 आवर तो सिर्फ नाच गाना चल रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई अपने बच्चों से मिलवा रहा है, बेबी सोना जानू ये सब भी चल रहा है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में वो बोल देते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है तुम्हारा पेपर वही आएगा। तो क्या ये सही है कि जो अपकमिंग एग्जाम है 2026 का, उसमें उन्हें किस चीज के लिए रेडी रहना है? बिकॉज़ आपने लेंदी क्वेश्चन बोलने में किया ना, बच्चे इससे 10 टाइम्स डरे होते हैं। कोचिंग्स पर इल्जाम है कि वो जरूरत से ज्यादा स्टडी मटेरियल बच्चों को देते हैं। नेक्स्ट है मैम, कॉर्पोरेट कोचिंग्स में जो फीमेल एजुकेटर्स होती हैं उनके साथ अन्याय होता है। ट्रू है, नीट की रैंक तय करने का काम बायोलॉजी करती है।